नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अब तक झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले में डीवीसी से बिजली खरीदकर आपूर्ति करता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। जिलों की इस सूची में 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से बाहर हो चुके हैं। कमांड एरिया से बाहर आने वाले जिलों में धनबाद, रामगढ़ और बोकारो है, और अब इन जिलों में झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जेवीबीएनएल बिजली आपूर्ति करेगा। और राज्य में 7 जिलों में ट्रांसमिशन लाइन की कमी की वजह से 7 जिलों में बिजली आपूर्ति डीवीसी के माध्यम से की जाती थी। अगली खबर, झारखंड में पारा 7 डिग्री तक लुढ़का। राज्य में ठंड की दस्तक, गुमला जिला रहा सबसे ठंडा। झारखंड में ठंड की गुलाबी दस्तक हो चुकी है। आले सुबह और देर शाम ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं राज्य के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान में 5 तो न्यूनतम में 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। तापमान में यह गिरावट अगले महीने तक और भी हो जाएगी। अभी गुलाबी ठंड कनकनी में तब्दील होने वाली है। अगली खबर, लातेहार में मुखिया से हथियार के बल पर लूटपाट और फिर लाठी डंडों से पीटा। 4 लोगों पर केस किया गया है दर्ज। झारखंड के लातेहार में डेही पंचायत के मुखिया प्रमिला देवी ने आवेदन देकर मारपीट एवं लूटपाट का मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि मुखिया अपने परिवार के साथ 27 अक्टूबर सुबह 8 बजे घर के पास के खेत में आलू रोप रही थी। देखते ही देखते लाठी डंडे और कुदाल से हमला किया गया और मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट के दौरान मुखिया का बेटा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुखिया के द्वारा कहा गया कि इस मारपीट में मेरे पति संदीप उरांव और मेरा बेटा सकेंद्र उरांव घायल है। 2 माह पहले भी उन पर हमला किया गया था। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर रहे और रांची में उन्होंने संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये फरेबियों की सरकार, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये सरकार अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबी है। ये भी कहा कि ऐसी सरकार है जहाँ मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे। ये ऐसी सरकार है जहाँ पर शराब माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया पाए जाते हैं। बड़ी खबर, राज्य में गरजे जेपी नड्डा, कहा कि हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने अपने नाम पर टेंडर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 का संकल्प दिलवाया और जेपी नड्डा के भाषण के साथ ही बीजेपी की ओर से झारखंड में आयोजित संकल्प यात्रा का समापन किया गया। संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया गया। बीजेपी के संकल्प यात्रा के समापन समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोगों ने संकल्प ले लिया है कि यहाँ पर कमल खिलाना तय है, बीजेपी की सरकार बनानी है। और आदिवासी समाज की चर्चा बहुतों ने की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि, अब बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेगा झारखंड। बिजली को लेकर दामोदर घाटी निगम डीवीसी पर झारखंड की निर्भरता खत्म हो जाएगी। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 132 केवी डीसी चंदन कियारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को मानक वोल्टेज पर चार्ज कर दिया है। डीवीसी कमांड एरिया के प्रमुख जिलों में इससे बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। साथ ही डीवीसी के बकाये को लेकर बार बार उठने वाले विवाद से भी बचा जा पाएगा। डीवीसी के बकाये को लेकर पूर्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचतान हो चुकी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन के बहाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर निशाना किया और कहा कि जमीन लूटकर और इतनी सारी गड़बड़ियां करके हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे, तारीख पर तारीख मांग रहे और कहते हैं कि इनके पीछे सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां लगा दी गई है। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनौती दी कि यदि उनमें ताकत है तो इन आरोपों को गलत ठहराए। जेपी नड्डा हरबू मैदान में भाजपा की संकल्प यात्रा की समापन रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। बलिकर विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर का आगमन झारखंड में होगा। परशुराम सेना युवा वाहिनी के बैनर तले आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण पाठ महायज्ञ सह भागवत कथा का आयोजन पलामू में होने जा रहा। देवकी नंदन इस महायज्ञ में शिरकत करने पहुंचेंगे। लोग अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मुखारविंद से भागवत कथा टीवी या फिर इंटरनेट पर देखते आ रहे थे। अब पलामू के लोगों को उन्हें सामने से देखने का मौका मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 165 किलोमीटर दूर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बाईपास रोड स्थित हाउसिंग कॉलोनी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहे।
लुटेरों को संरक्षण दे रहे और ईडी से बचने के लिए दिल्ली से महंगे महंगे वकील लाते हैं। संकल्प सभा के समापन के अवसर पर शनिवार को रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने को आंदोलनकारी बताते हैं, लेकिन इतनी सारी गड़बड़ी करके ईडी से भाग रहे। बड़ी खबर, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन की बनी है रणनीति। विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज छात्रावास मैदान में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति विष्णुगढ़ इकाई की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्व जीप सदस्य जयप्रकाश सिंह पटेल एवं संचालन सुशील कुमार महतो ने किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रखंड अंचल कार्यालय में सरकारी मुलाजिमों की कार्यशैली से आम जनता त्रस्त है। विभागों में लालफीताशाही चरम पर है। जनता का कोई काम समय पर नहीं हो पा रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर टिकी जनता की आस भी अब नाउमीदी में बदल गई है। आगामी 7 नवंबर को प्रखंड अंचल मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, सारंडा के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचे अधिकारी। पश्चिमी सिंहभूम के कुल्हान एवं सारंडा के सीमावर्ती रिजर्व वन क्षेत्र में पुलिस एवं सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने अचानक ही गतिविधि बढ़ा दी है। नक्सलियों के जुटने की सूचना पर इलाके में ऑपरेशन को तेज कर दिया है। बता दें कि दोपहर 12:55 पर झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ एवं पुलिस के उच्च अधिकारी रांची से सारंडा के रोबाम के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरे और इसमें आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा डीआईजी इंद्रजीत महता शामिल थे। बता दें कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक भाकपा माओवादी नक्सलियों के अश्विन का दस्ता पिछले कुछ दिनों से सारंडा सीमा से सटे टोटो थाना क्षेत्र के कोल्हान जंगल में शरण लिए हुए है और ये नक्सली आकाहाटा राजबासा गांव के बीच बाईं तरफ जंगल, जिसे झारखंड गोला अथवा झारखंड गांव कहा जाता है, वहां पर शरण लिए हुए हैं। मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी तैयारी का मूल मंत्र। हेमंत सोरेन पार्टी के जिलाध्यक्ष, सचिव और प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिवों को संबोधित किए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का निर्देश दिया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि 15 नवंबर से एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो रहा और इसमें भी पार्टी संगठन के लोगों को जुटने की आवश्यकता है। बैठक के बाद पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई है। सीट बंटवारे के लिए हेमंत अधिकृत किए गए हैं। विनोद पांडे ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि गत चुनाव में झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है और गठबंधन में शामिल सभी दल जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में है। चंदवा में उप मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, प्रतुल सहदेव ने की कार्रवाई की मांग। चंदवा थाना क्षेत्र के बरवा टोली पंचायत के उप मुखिया परमेश्वर यादव को अपराधियों ने शनिवार को गोली मार दी। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रतुल सहदेव ने कहा कि अभी चंदवा थाना की हाजत में हुई कैलाश सिंह की मौत की घटना शांत नहीं हुई थी कि अब चंदवा के बरवा टोली पंचायत के उप मुखिया परमेश्वर यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। प्रतुल सहदेव ने लातेहार एसपी से आग्रह किया कि आपराधिक तत्वों की गिरफ्तारी करके घटना का उद्भेदन करें। राज्य में पीडीएस डीलरों पर लाभुकों को कम अनाज देने का आरोप। वीडियो ने कहा कि जांच के बाद होगी कार्रवाई। जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति एवं प्रखंड 20 सूत्री की बैठक हुई। प्रखंड 20 सूत्री की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उज्ज्वला भट्टाचार्य ने किया और जबकि पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू ने की और इस अवसर पर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। दोनों ही बैठकों में सदस्यों ने प्राधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता बरतने का मामला उठाया और इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जनहित में कार्य करने की नसीहत दी है। एक बार झारखंड को मिलने जा रहा राज्य का सबसे लंबा पुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूद दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। बयान में बताया गया कि दुमका के उपायुक्त जनेउल दोड्डे ने उस जगह का दौरा किया है जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और हेलीपैड, पार्किंग क्षेत्र और लोगों के बैठने संबंधित इंतजाम का निरीक्षण किया गया है। बड़ी खबर, सीआईडी का निर्देश, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी करें सहयोग। सीआईडी ने सभी जिलों के एसएसपी एवं एसपी को पत्र लिखा है कि जिसमें लिखा गया है कि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के तहत पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत झारखंड में चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया गया है। अपने अपने जिलों में पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों को जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
लेकर मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु के तर्ज पर एक्शन प्लान। 8 बिंदुओं पर एजेंडा किया गया तैयार। झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। इसके लिए 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया। इन पर कार्रवाई के लिए 2 नवंबर को मुख्य सचिव बैठक करेंगे। मामले में सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिया कि अगर राज्य के बाहर काम के लिए जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस हो तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी। और अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जिसमें यह प्रावधान हो कि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर खुद अपने आप को राज्य की किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड कराते हैं तो राज्य सरकार के पास उनका डेटा भी शामिल किया जाएगा। एक बार देवघर के महागामा के भाजपा नेता निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में महागामा विधानसभा क्षेत्र के करीब 5000 लोगों ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। लोगों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करके पीएम मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ निरंजन सिन्हा को महागामा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घोषित करने की कामना की है। एक तरफ रांची में भाजपा की संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में राज्य की हेमंत सरकार को हटाने के लिए ओंकार भरी जा रही थी, तो दूसरी ओर देवघर में निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 5000 लोग होटल मधुमाला इंटरनेशनल से ढोल बाजे गाजे एवं भव्य जुलूस के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए निकले। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से मिले कांग्रेसी नेता। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के SC ST ओबीसी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के राजू से मुलाकात की और प्रतिनिधियों ने कांग्रेस नेता के राजू से झारखंड प्रदेश में ओबीसी समुदाय के हक अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की है। राष्ट्रीय संयोजक के राजू ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने समाज के उन वर्गों का मुद्दा उठाया है जो कि उपेक्षित है। कांग्रेस झारखंड सरकार में ओबीसी की हकमारी नहीं होने देगी और इसका भरोसा दिलाते हुए राजू ने कहा कि पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जवाब दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इसे हेमंत फोबिया बता रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विनोद पांडे ने कहा कि जिन्हें राज्य की कला संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस में फिर से लौटी गीताश्री उरांव। कांग्रेस ने किया शिविर का आयोजन। नेताओं ने की चर्चा कैसे मजबूत होगी पार्टी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेतृत्व विकास मिशन शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने SC और ST आरक्षित संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वंचित वर्गों के बीच नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व विकास चलाने का संकल्प लिया है, जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक विभाग के सक्रिय लोग शामिल होंगे। वहीं इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान आप लौट चले के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव इटकी रोड स्थित आगमन बैंक्वेट हॉल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गीताश्री उरांव आदिवासी महिला के रूप में काफी चर्चित रही है और आदिवासियों के बीच जाकर काम करना, उनके सुख दुख में सहभागी बनना उनकी पहचान है।